एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक और नए वीडियो में मैं विनीता आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। वीडियो में बने रहना। वीडियो थोड़ा लेट है लेकिन वीडियो बहुत ही अच्छा रहेगा। आज मैं आपको अपना पूरा बताऊंगी कि मैं सीटेट की तैयारी है वो कहाँ से कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, कौन सी बुक मैंने ख़रीदी है और मैं कितने घंटे की पढ़ाई करती हूँ। सारा कुछ मैं आज इस वीडियो में क्लियर आपके लिए कर दूँगी। तो आप वीडियो में बने रहना, वीडियो को लास्ट तक देखना और अच्छा लगे तो कमेंट कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना। सुबह की शुरुआत मेरी हो चुकी है और जैसे हर दिन शुरुआत होती है वैसे ही मेरी आज की भी शुरुआत। सुबह सुबह वही जल्दबाजी, वही खाना बनाओ, तैयार हो, बच्चों को तैयार करना और बस इसी जल्दबाजी में ना पूरा समय है वो निकल जाता है और फिर वही जॉब पे अपने 8 बजे तक निकलना। तो यही सब रहता है। और अभी देखिए सुबह उठते ही मैंने पोछा लगाना है वो शुरू कर दिया है, क्योंकि सुबह बच्चों के उठने से पहले अगर पोछा का काम हो जाता है तो सारे काम ऐसे लगते हैं जैसे बहुत सारे काम हैं वो हमारे निपट गए। कुछ काम ऐसे हैं जो बच्चे और फैमिली में जो लोग उठते हैं ना उनसे पहले हो जाए तो ज़्यादा सही रहता है हमारे लिए भी और हमारे कामों के लिए भी, क्योंकि उसके बाद ना हमको इतना ज़्यादा समय नहीं मिलता है कि हम सारे कामों को कर पाएँ या नहीं। क्योंकि जब बच्चे उठ जाते हैं, दोनों बच्चे ही छोटे हैं, सारे काम खुद से ही करके देने पड़ते हैं उनके, क्योंकि खुद से वो कुछ कर नहीं पाते हैं। तो सारा काम फिर उन्हीं में चला जाता है कि मम्मी ब्रश करा दो, मम्मी चाय करा पिया दो, मम्मी वॉशरूम जाना है तो मम्मी रेडी कर दो। इसी कामों में सारा समय निकल जाता है। इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी भी उठती हूँ। बच्चों के उठने से पहले मैं जल्दी उठती हूँ जिससे मैं अपने सारे कामों को करके फ्री हो जाऊँ जब तक मेरे बच्चे उठें। तो अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और अगर आप कुछ करना चाहते हैं और आपके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, जॉइंट फैमिली है, तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। उनसे थोड़ा जल्दी उठिए। पूरे घर में मैंने पोछा लगा दिया, उसके बाद मैं जाऊँगी सीधा नहाने। 6 बज गया है और 6 बजे तक मैंने नहा लिया है, सारे कामों को कर लिया है और अभी मैं सीधा नहाकर आ गई हूँ। बच्चे भी सो रहे हैं, हस्बैंड जी भी अभी सो रहे हैं। मैं नहाकर आ गई हूँ और कल शुक्रवार था, मेरा व्रत था, तो जो चौकी मैं शाम को वैभव लक्ष्मी के व्रत में लगाती हूँ तो उसको ना सुबह उठाना होता है, मतलब शनिवार वाले दिन की सुबह उठाना पड़ता है। तो मैं नहाकर आ गई हूँ, पहले आसन को उठाऊंगी, उसके बाद अपनी पूजा करूंगी। तो इस तरीके से देखिए बहुत सारे काम हो जाते हैं। एक हाउसवाइफ की जिम्मेदारी जब वो और सबसे ज़्यादा मुश्किल पता है कब हो जाता है, जब वो हाउसवाइफ अकेले सब कुछ मैनेज करती है। जॉइंट फैमिली रहती है ना तो कोई ना कोई करवा देता है, किसी ने कुछ किया, मतलब ये नहीं कि हम पूरा काम हमारे ऊपर ही होता है। और लेकिन हाँ, अपना तो करना ही पड़ता है, अपना का, बच्चों का। किसी किसी के फैमिली में, जॉइंट फैमिली में चाहे हज़ारों लोग रहते हों, चाहे 10-15 लोग रहते हों, लेकिन एक हाउसवाइफ के ऊपर ही सारी जिम्मेदारियां डाल दी जाती हैं। उसको एक ना नौकर जैसा समझा जाता है कि हाँ यही सारे काम करेगी, ये क्यों है। तो उस वजह से वैसे ऐसा समझना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सारे लोग जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो सबकी ज़िम्मेदारी बनती है कि थोड़ा थोड़ा काम करके सारे काम को निपटा लिया जाए, जिससे उसे भी समय मिल जाए। उसे भी समय की ज़रूरत होती है, उसे भी आराम की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से फिर मैंने देखिए पूजा कर ली है और अभी मैं फिर पूजा कर लूँगी। जब मैंने पूरा आसन है वो उठा लिया है, जो आसन का जल होता है वो मैं डाल देती हूँ तुलसी में और जो चावल होते हैं वो मैं डाल देती हूँ चिड़ियों को। तो इस तरीके से मेरा व्रत और मेरी पूजा है वो पूरी विधि पूरी होती है। यहाँ पर अभी देखिए अंदर मेरी पूजा हो चुकी है और बाहर तुलसी माँ की पूजा मैं करने आ गई हूँ। तो सुबह तो मैं दीपक नहीं जलाती हूँ तुलसी माँ पे, सिर्फ जल और धूप ही दिखाती हूँ और शाम को मैं दीपक भी रखती हूँ। तो इस तरीके से हमारी पूजा का काम है वो संपन्न हुआ है। अब वीडियो में बने रहना। आप बोलेंगे कि विनीता अभी तक अपना तैयारी नहीं दिखा रही है कि कितने क्या कर लेती है, तो सारा कुछ भी शेयर करूँगी। और शाम जो खीर बनी थी ना तो थोड़ी खीर ना बची थी, तो मैंने कहा चलो इसको भी गर्म करके रख लेते हैं, प्रेशर कुकर भी खाली कर लेंगे, क्योंकि शाम मैंने खाली नहीं किया था। मैंने कहा सुबह इसमें गर्म करने के बाद ना फिर खाली करके रख लूँगी। तो बहुत ही टेस्टी खीर बनी थी और जब भी शुक्रवार को मैं खीर बनाती हूँ ना, पता नहीं कहाँ से इतना ज़्यादा टेस्ट आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो कहते हैं ना प्रसाद हमेशा प्रसाद में भी तो पैसे भी पता नहीं कहाँ से स्वाद आ जाता है, जब वो देवता अपना थोड़ा उसमें अपनी क्या बोलें, अपना शक्ति देते हैं और अपनी छत्र छाया हमारे ऊपर करते हैं, तो हर चीज़ बदल सकती है।
तो यहाँ पर फिर मैं आ गई हूँ बेड को संभालने। बच्चे दोनों उठ चुके हैं, दोनों बच्चे उठकर अपना सीधा गए हैं, उनके पापा भी उठ चुके हैं। बच्चे और उनके पापा साथ में ही उठते हैं। तो अब वो लोग मतलब जब से मैं स्कूटी जाने लगी हूँ ना तब से हस्बैंड जी थोड़ा लेट ही उठते हैं। पहले वो मुझे छोड़ने जाते थे ना तो वो भी मेरे साथ में ही उठते थे, क्योंकि वो फिर जाते थे। यहाँ पर देखिए स्कूल से आने के बाद तुरंत ही मैं लग गई थी उसकी क्राफ्टिंग बनाने के लिए, क्योंकि माँ ही बहुत दिन से रो रही थी कि मम्मी मेरी क्राफ्टिंग बनवाइए, क्राफ्टिंग बनवाइए। यहाँ पर मैंने मूंगफली के छिलकों से कुछ पत्तों से क्राफ्टिंग उसकी तैयार की है, और उसने भी मेरी हेल्प की थी। इधर मैंने रंगीन चार्ट पेपर से कुछ इस तरीके से ये वाला डिज़ाइन तैयार किया था, जो मैंने ट्री बनाई, लेकिन इतना अच्छे से नहीं बन पाया था। बच्चों की खुशी के लिए ना कभी कभी हमें अपना आराम, सुख, चैन सब कुछ त्यागना पड़ता है। जब बच्चों की सुख चैन के लिए हम त्याग सकते हैं तो अपने लिए क्यों ना त्याग सकें, अपने लिए भी त्यागना सीखिए। तो यहाँ पर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्राफ्टिंग कैसी लग रही है। मैंने भी मोबाइल से देखा था, बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए मूंगफली वाली कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही है। मूंगफली और पत्तों से जो बनाई गई है ना वो ज़्यादा ही टेस्टी ज़्यादा ही अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर क्राफ्टिंग बनाने के बाद मैंने सारे कामों को छोड़ दिया था। स्कूल के आने के बाद मैं तुरंत ही लग गई थी, तो मैंने उसको तैयार किया था, क्योंकि वो कल से ही रोई जा रही थी। मतलब उसे हफ्ते भर हो गया कि मम्मी मेरी क्राफ्टिंग तैयार कर दो, मम्मी मेरी क्राफ्टिंग तैयार कर दो। तो मटेरियल कुछ भी नहीं था मेरे पास, सिर्फ फेविक्विक था। तो मैंने कहा चल इसी से मैं कोई ना कुछ करती हूँ। तो फिर मैंने इस तरीके से चार्ट पेपर मैं अपने स्कूल से ले आई थी पुराने वाले, तो जो अभी बच्चों के प्रैक्टिकल हुए थे ना तो वहीं से मैंने ले लिए थे। तो इस तरीके से मैंने उसको बहुत ही कम सामान में मैंने उसका पूरा सुंदर सा डिज़ाइन, सुंदर सा क्राफ्टिंग बना के तैयार कर दिया। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे जिद करते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता देना। मैं इसकी किस तरीके से मैंने बनाया था, मैं पूरा वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर आपके कुछ मतलब सवाल होते हैं कि दीदी आप कितने टाइम तक सोती हो, आप कितने घंटे पढ़ाई करती हो। तो मैं आपको बताऊँ, मैं पढ़ाई का क्या रहता है मेरा, जैसे किसी दिन मुझे बहुत ज़्यादा समय मिल जाता है दिन में, रात को तो मैं 2 घंटे कर ही लेती हूँ। लेकिन वही है ना कि कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा समय मिल जाता है। आज जैसे क्राफ्टिंग बनाने के लिए मैं आते ही लग गई थी, किसी दिन कपड़े धुलने होते हैं, किसी दिन एक्स्ट्रा काम निकल आते हैं, तो 7 घंटे उधर तो मेरे माइनस ही कर दीजिए। वो तो मुझे स्कूल में हर टाइम में देने ही हैं। और सुबह के देखिए इतना ज़्यादा पूरी थकान हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। रात को भी हम 10 साढ़े 10 बजे सोते हैं, तो उस वजह से ना सुबह अगर मैं 4 बजे उठती हूँ, 4 बजे उठकर मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ तब भी ना मेरी स्टडी सुबह नहीं हो पाती है। क्योंकि सुबह इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि घर के सारे कामों को निपटाने के बाद मुझे जॉब पर भी निकलना होता है। और अभी ना दिन इतने ज़्यादा छोटे होने लगे हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन कोशिश मैं कर रही हूँ कि मैं कम से कम 6 घंटे की तो पढ़ाई कर ही लूँ, 6-7 घंटे की पढ़ाई। किसी दिन मुझे इतना ज़्यादा टाइम मिल जाता है तो मैं 8-8 घंटे की पढ़ाई कर लेती हूँ। जिस दिन मेरी छुट्टी होती है उस दिन मैं ज़्यादा टाइम दे देती हूँ अपनी स्टडी को। जिस दिन मेरी छुट्टी नहीं होती है तो वो जैसे एक्स्ट्रा काम निकल आते हैं, कपड़े धुलने का काम, या सुबह को मैं थोड़ा लेट हो गई तो मेरे बर्तन रह जाते हैं। कभी कभी बच्चे परेशान कर देते हैं, बच्चों को कुछ खाना होता है उनके बनाने के लिए। तो इस तरीके से कभी मेरे पास बहुत ज़्यादा समय निकल आता है, कभी नहीं निकलता है। तो इस तरीके से मैं अपना छोटा समय है वो थोड़े जब भी मुझे समय मिलता है, जैसे मैं खाना बनाने बैठी तो सब्ज़ी वगैरह काटी तो मैं मोबाइल में वीडियो चला के रख देती हूँ और मैं सुनती जाती हूँ। इस तरीके से मैं अपना स्टडी करती रहती हूँ। प्रॉपर मैं बैठ के 2 ही घंटे पढ़ पाती हूँ। और वैसे मैं सुबह को जैसे खाना बनाया, मैंने मोबाइल चालू करके रख दिया अपने हस्बैंड जी का, और मैं फिर उस तरीके से सुनती जाती हूँ, पढ़ती जाती हूँ। तो इस तरीके से मेरा हो जाता है। आज देखिए इतने सारे कपड़े थे, इनको मैंने फ़ोल्ड किया और पहले मैंने आते ही ना क्राफ्टिंग तैयार की थी, खाना भी नहीं खाया था। उसके बाद मैंने अपने घर के सारे कामों को करा के और मैं आपको ये बताऊं कि मैंने जो सीटेट की पेपर के लिए क्या मैंने कोई ऑनलाइन क्लास ख़रीदी है या मैंने किसी का कोर्स ख़रीदा है या आपको ख़रीदना चाहिए। देखिए मुझे इस बारे में ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है क्योंकि मैं फर्स्ट बार ही एग्ज़ाम दे रही हूँ, तो मैंने तो कोर्स नहीं ख़रीदा है। लेकिन हाँ, क्लास जो सचिन सर की क्लास है, हिमांशी मैम की क्लास है, काफ़ी बेहतर तरीके से वो पढ़ाते हैं, काफ़ी बेहतर उनके क्लास रहते हैं। और सेकंड पेपर फर्स्ट पेपर आप किसी की भी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं।
तो मुझे नहीं लगता कि कोर्स ख़रीदने की ज़रूरत है। अगर हम उनके क्लास दिन भर में 4-5 बार क्लास लगते हैं, सब सर बारी-बारी से अपने क्लास देते हैं और बहुत अच्छे से समझाते हैं। इस तरीके से अगर हम पढ़ते हैं तो हमारा आराम से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सीटेट के लिए बुक मंगाई थी और बुक में कुछ मैंने देखिए यहाँ पर मेरी जो बुक है मैंने ऑर्डर कर दी थी, मीशो से मैंने ये ऑर्डर की है और ये मुझे 269 रुपये की पड़ी है। तो आपको मैं रेट बताऊँ, ये 3 से 4 दिन में मेरी आ गई थी। मैंने 3 दिन पहले ही इसे ऑर्डर किया था। तो यहाँ पर ये सीटेट की और इसमें ना ये सॉल्वेड पेपर है, ये पेपर है 11 से लेकर 24 तक, 11 से लेकर 24 तक के इसमें पेपर हैं और बहुत ही अच्छे से इसमें बताया गया है। और ये जो बुक है ये है 1 to 5 तक की। तो यहाँ पर मैं सोच रही हूँ 1 to 5 तक मैं ज़्यादा मतलब वो कोशिश करूँ कि हाँ मेरा जो बीटीसी वैसे दोनों के लिए वैलिड है, लेकिन मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो 1 to 5 के लिए रहेगा और मैं उसका भी पेपर दे दूँगी। जैसे सेकंड पेपर है उसका भी दे दूँगी, क्योंकि ओबीसी में देखिए 600 रुपये उसका जाता है, 1000 रुपये ही जाता है शायद, मुझे इतना भी सही से नॉलेज नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ दोनों ही पेपर दे दूँगी। जब पूरा दिन मेरा वैसे भी सेकंड मीटिंग में मेरा पेपर रहेगा फर्स्ट वाला, तो मैं सुबह से ही जाकर दोनों ही पेपर दे लूँगी। तो मेरा यही विचार है। यहाँ पर ना सारे जो पेपर हैं उनको बहुत ही अच्छे से समझाया भी गया है। जब जो ऑप्शन सही है ना तो उसे डिटेल से समझाया गया है, क्यों सही है उसका कारण भी बताया गया है। तो मुझे इस बुक की यही बात अच्छी लगी और काफ़ी बहनों ने कमेंट करके ये भी कहा था कि आप मतलब ये वाली बुक ख़रीद लीजिए। आप जो पिछले विगत वर्षों के जो क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं आप उनको सॉल्व करके करिए तो आपका हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो इस तरीके से मैं तैयारी करना है वो शुरू कर देती हूँ। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर मैथ का भी है, देखिए सबका बहुत अच्छे से उन्होंने सॉल्व करके बताया गया है। तो मुझे इस बुक की यही बात अच्छी लगी और मैं एक बुक और ख़रीदूँगी और फिर बाकी मैं यूट्यूब से तैयारी करूँगी। तो इस तरीके से मैं तैयारी करूँगी। देखते हैं यहाँ पर देखिए तीसरा जो भाग है वो है पर्यावरण अध्ययन का। इसका भी सबका बहुत अच्छे से बताया गया और पढ़ने में ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने जब इसमें पढ़ा था ना, मैंने 2011 का जो बाल विकास का पहला पेपर था तो उसमें 30 क्वेश्चन में से मेरे 21 क्वेश्चन मैंने पहली बार ही देखे थे और 21 क्वेश्चन मेरे सही गए थे। तो मुझे लग रहा था कि हाँ सही हो जाएगा। थोड़ी मुझे दिक्कत पता है किस में आएगी, थोड़ी मुझे दिक्कत आएगी तो मैथ में आएगी, क्योंकि मैथ में उतने अच्छे से मैं नहीं हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड जी को मैथ आता है तो मैं उनसे ट्यूशन कर लूँगी और क्लास ले लूँगी, तो मैं तैयारी कर लूँगी। तो आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं और अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।